बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है बाप की दौलत का बंटवारा और लालची बेटों का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा एक गरीब लकड़हार आदमी था। उसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए, बाप बूढ़ा हुआ तो एक दिन बहुत बीमार हो गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन हालातों को देखते हुए बाप ने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत का बंटवारा कर देता हूँ। ये सोचकर उसने अपने बेटों को अपने पास बुलवाया और कहने लगा कि बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझको दिया है, जो कुछ मेरी जायदाद है, मैं वो जायदाद तुम 3 भाइयों में बराबर में तकसीम करना चाहता हूँ ताकि किसी के दरमियान नाइंसाफी न हो। इस बूढ़े शख्स का जो छोटा बेटा था, उसके दिल में दौलत का कोई लालच न था, बल्कि वो बहुत फर्माबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप के लिए बहुत मोहब्बत थी। जब बड़े भाइयों ने सुना तो बाप ने जायदाद की बात की है तो वो फौरन कहने लगे कि अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल सही फैसला किया है, आप ये काम फौरन कर दें। वक्त का पता नहीं, अभी आप हमारे दरमियान हैं, हो सकता है कल आप हमारे दरमियान ना हो, लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज्यादा नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बढ़ सके। अगर आप हम दोनों भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, छोटा भाई चाहता तो मना करता, लड़ाई करता कि बाप की दौलत में मेरा भी हिस्सा है, लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप लोग ठीक कहते हैं, आप लोग अब्बा जान की जायदाद रख लें, ये सारी दौलत रख लें, लेकिन मेरी जायदाद तो मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा हो चुका है। मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी जिंदगी चाहिए। इसके बाद इन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और सब बराबर में तकसीम कर लिया और इस घर को छोड़कर चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तुझे भी तो जरूरत है। इस पर छोटा बेटा कहने लगा, बाबा जान, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे इसका इनाम देगा। इसके बाद उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया और वो बेटे को हर दम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा लकड़ियां काटता, दिन रात मेहनत करके अपना और अपने बाप का पेट पालता था। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे ख्वाब आया। ख्वाब में उसे एक नूरानी चेहरे वाले शख्स नजर आए। उनका चेहरा तो साफ साफ नहीं दिख सकता था, लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे थे कि एक पेड़ की जड़ में एक अशरफी रखी हुई है और इस दरख्त के नीचे है। अशरफी तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तब ये बेटा कहने लगा, क्या अशरफी में बरकत है? उन बुजुर्ग ने कहा, नहीं, इसमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी रात फिर उसको वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, वहां पर उस पेड़ की जड़ में 10 अशरफियां हैं आज, और वो तुम्हारे लिए हैं। उस पर वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, इसमें बरकत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो 10 अशरफियां नहीं लूंगा। अब तीसरी रात भी उसको वही ख्वाब आया कि नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब मैं ये अशरफी ले लूंगा क्योंकि इस अशरफी में बरकत है। उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो वालिद ने कहा, हाँ बेटा, मुझे ख्वाब सच लग रहा है। इन बुजुर्ग हस्ती ने जो तुम्हें बात बताई, तुम वहां जाकर अशरफी देखो, तुम्हें जरूर मिलेगी। वो बेटा इसी जगह पर पहुंच गया। जब उसने जमीन को खोद कर देखा, वहां पर वाकई एक अशरफी मौजूद थी। अब बाप के कहने पे वो बाजार चला गया और वहां जाकर उसने खाने के लिए कुछ सामान खरीदा और उसने वहां से एक मछली खरीद ली। जैसे ही जब उसने वो मछली का पेट चाक किया तो उसमें 2 लाल निकले, यानी 2 लाल हीरे निकले, जिनकी कीमत हीरो से भी ज्यादा होती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। बाप ने जब देखा तो कहने लगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तुझे तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत इनाम दिया है। बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आप सही कहते हैं। बाप कहने लगा, जाओ बेटा, इसे किसी सुनार के पास बेच कर आओ और सही कीमत लेकर आना। बेटा वो कीमती हीरे सुनार के पास ले गया तो सुनार कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमती हैं, मैं इनकी कीमत नहीं दे सकता।
तुम वक्त के हाकिम यानी बादशाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही कीमत दे सकता है। जब वो बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने जब वो कीमती लाल देखे तो फौरन खरीद लिए और 60,000 दिनार इसको दे दिए और कहा कि जाओ और अपनी जिंदगी जियो। पैसे लेकर वो खुशी खुशी घर आया और उसने फिर इन पैसों से अपना घर बनाया और इतना आलीशान घर बनाया कि जब वो दोनों भाइयों ने देखा तो वो हैरत में आ गए। और जब रात हुई और वो सोने के लिए लेटा तो उसके ख्वाब में वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए। वो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक निहायत अक्लमंद और फर्माबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना, तुमने बाप की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया, तुम्हारी खिदमत को इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल से नवाजा और तुमने जो अशरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। तुमने अक्लमंदी दिखाकर अपने लिए जिस चीज को चुना, अल्लाह ताला ने तुम्हें देख लो कितना नवाजा। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हारे बाप की खिदमत करने पर तुम्हें इनाम मिला है और आखिरत में भी इससे ज्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ अपने वालिद के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। जब सुबह उठकर उसने अपने बाप को ख्वाब सुनाया तब बाप ने कहा, बेशक बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने इस बूढ़े बाप की खिदमत की, अल्लाह पाक ने तुम्हें इन दुआओं की वजह से और इस खिदमत की वजह से नवाजा है। इंशाअल्लाह तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत करने पर इंसान को क्या नवाजता है, जिससे इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार और खिदमत गुजार बना दे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। बाप की खिदमत की, अल्लाह पाक ने तुम्हें इन दुआओं की वजह से और इस खिदमत की वजह से नवाजा है। इंशाअल्लाह तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत करने पर इंसान को क्या नवाजता है, जिससे इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार और खिदमत गुजार बना दे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।